तो अब कुंडली मिलान जब हम करते हैं तो कुंडली मिलान के दो मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है। एक अष्टकूट मिलान जिसको वैदिक के अंदर कुंडली मिलान बोला जाता है, और एक ग्रहों की मैत्री करना, यानी कि हमारे कुंडली में ग्रह क्या कहते हैं उनके बारे में मैत्री करना। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, हर ग्रह की पावर निकालते हैं। जो हाउसेस जिस ग्रह को सिग्निफाई करेगा हमारे लाइफ में घटित वही होने वाला। ये 100% फॉर्मूला है। राहु अगर 2, 7, 11 को सिग्निफाई कर रहा है तो राहु कितना भी बुरा प्लेनेट हो वो शादी गड़बड़ नहीं करवाएगा। और राहु अगर 1, 6, 10, 8, 12 इंडिकेट कर रहा है, और चाहे वो कुंडली में उच्च का बैठा हो, वो जब भी अपने पीरियड में आएगा वो गड़बड़ करेगा। ये बिल्कुल प्रूवन मेथड है मेरे द्वारा, ठीक है ना। मैं तो अपना ही मेथड आपको बता सकता हूं। सिर्फ 10 to 15% कुंडलियां मैच नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ टाइमिंग या किसी को करेक्शन नहीं है, तो वहां पर हमारा सिस्टम मैच नहीं करता तो हम हाथ जोड़ देते हैं कि आप किसी और से पूछ लो, हमारा मैच नहीं करता। लेकिन जहां पर कुंडली मिलान की बात आती है वहां पर हमें अष्टकूट मिलान को भी कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि वैदिक का बहुत पुराना मेथड है। और अष्टकूट मिलान पहले, अभी जब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा तो आप बोलोगे कि ये मिलान गलत नहीं हो सकता, यानी कि इसके अंदर इतने ऑथेंटिक चीजें हैं जो हमारी नेचर को, हमारी कंपैटिबिलिटी को, हमारी लव लाइफ को, हमारी डीएनए सिस्टम तक को इंडिकेट करती है। बट प्रॉब्लम ये है कि आज के क्वेश्चंस और पहले के क्वेश्चंस में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आज हमारी इच्छाएं, कनेक्शन डिफरेंट है, पहले डिफरेंट हुआ करते। पहले फीमेल को अधिकार ही नहीं थे तो 90% चीजें ही खत्म हो जाती थी। तो अष्टकूट मिलान को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 30 to 35% वेटेज देता कि 35 से 35% अष्टकूट मिलान अगर होता है तो हमारे पास 100 में से 35 नंबर आ जाते हैं। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। जो बिल्कुल वैदिक ज्योतिषी और कर्म कांड करते हैं वो तो 100% मानते हैं इस चीज। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों की कुंडली के अंदर इतने योग मिलते हैं, उनके गुण मिलते हैं, 30 गुण मिलते हैं, 28 गुण मिलते हैं, उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ स्पॉइल्ड है और डिवोर्स भी मिले हैं। और कईयों के 14 गुण मिलते हैं तब भी इतनी बढ़िया तरीके से रह रहे हैं कि उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ऐसा हो भी सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जब उसको कैटेगराइज करेंगे तो बहुत बड़ा एरिया आ जाएगा, यानी कि करोड़ों का एरिया आ जाएगा। जब डॉक्टर कभी कोई दवाइयों की रिसर्च करते हैं ना तो 20-20, 25-25 के लॉट पे रिसर्च करते हैं। माने अगर उसमें से 2 लोग ही मरे हैं तो कहेंगे इतना बड़ा परसेंटेज अच्छा हो गया। वो गलत है सिस्टम। अगर मेडिकल जर्नल्स देखोगे, मुझे 2 साल में कुछ बहुत ज्यादा डॉक्टर मेरे करीब आ गए तो दवाई कैसे काम करती है, कुछ हम लोग अपने कामों में भी लगे हुए हैं कि मेडिसिन को ग्रह से कैसे जोड़ें। पता नहीं कब रिसर्च होएगा, ईश्वर जाने, साल लगे 2 साल लगे, लेकिन बहुत सी चीजें सीखने को मिली। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, मैंने स्पीच में भी ये बात रखी थी वहां पे, वो डॉक्टर का ही कुछ देन था कि जुपिटर को हम लोग सबसे बड़ा प्लेनेट मानते हैं। प्लेनेट सारे बड़ी हैं लेकिन जुपिटर को इसलिए वैल्यू देते हैं क्योंकि जुपिटर किस्मत का एक इकलौता सोर्स है। और अगर देखो बड़े बुजुर्ग हमारे घर में जितने, या फीमेल्स के लिए हस्बैंड है, वो भी बृहस्पति से इंडिकेट करते हैं। फिर गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा आपको बढ़ाता है, यानी कि ग्रोथ देता है। तो दिमाग सूर्य के पास कैसे हो सकता है, बृहस्पति के पास क्यों नहीं? क्वेश्चन है कि जब ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया, ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने भी बनाया, तो क्या सोचा? तो आपको हैरानी होगी, हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन जो होता है वो जुपिटर होता है, सेकंड ब्रेन। और बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट जुपिटर होता है, यानी कि लीवर। और जब भी हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो हमारा लीवर उसको अलाउ ही नहीं करता। उसकी मर्जी होगी तो अंदर आने देगा खाने को, उसकी मर्जी होगी तो नहीं आने देगा। और वो कैसे चेक करता है? जैसे वो थंब इंप्रेशन होता है ना, आपने लगाया, मैच कर गया तो अंदर चला गया। तो ऐसी कोई फूड आपने खाया जो थोड़ा अनहाइजीनिक था, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, वो इमीडिएटली वॉमिट करवा देता है, लूज मोशन करवा देता है। इसका मतलब वो अच्छा है, यानी कि वो उसने आगे जाने ही नहीं दिया। यही स्टॉप करूंगा। इसका मतलब जो जुपिटर के बारे में हमने पढ़ा है वो मेडिकल साइंस के अंदर प्रूवन मेथड है कि वो सेकंड ब्रेन का काम करता है। और माइंड जो है वो क्या करता है? कनेक्शन बनाता है। वो हर चीज को कमांडिंग देता है, सिग्नल थ्योरी पे काम करता है।
जैसे आपने कोई चीज खानी है, सपोज छोले भटूरे खाने हैं, आपने कुछ बर्गर खाना है, तो वो सिग्नल देगा कि छोले भटूरे खाने हैं, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के पास सिग्नल्स आएंगे और पैनक्रियाज से इंसुलिन स्टार्ट हो जाएगा निकलना, यानी कि उसको पचाने के लिए। अगर बाय चांस हम टीवी देख रहे हैं और बर्गर आ गया और हम ऐसे खा, हमें पता ही नहीं हमें क्या खा रहे हैं, तो खाने के बाद पता लगता है कि वो पचेगा नहीं, अब प्रॉब्लम हो गया, पेट दर्द हो गया, और आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो, तो वो हजम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल पास ऑन नहीं। जब इसको ज्योतिष के अंदर कन्वर्ट किया हमने, तो देखा माइंड और टीवी, माइंड और मोबाइल, यानी कि राहु और बुध, बुध राहु के कॉम्बिनेशन में, मैं राहु बात कर रहा हूं। राहु ने सूर्य को जकड़ लिया, सिग्नल गया नहीं, तो प्रॉब्लम आ गई। राहु ने सूर्य को जकड़ा नहीं और हमने फूड को देखा, कमांड दिया, हमने खाना शुरू कर दिया, तो वो पचना शुरू हो गया। तो ज्योतिष में क्या कर दिया कि राहु और सूर्य को तोड़ दो, यानी कि जहां भी कुंडली में सूर्य राहु हो, ग्रहण बनता है, उसको तोड़ दो। और रेमेडी क्या कर दिया कि जब रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, लंच करते हैं, तो टीवी मत देखो, लेट के मत खाओ। क्यों? आप लेट के खा रहे हो तो हो सकता है फिर सिग्नल नहीं जाए। आप बैठ के खा रहे हो, फूड आपके सामने है, मोबाइल नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? सिग्नल दोगे। सिग्नल दोगे तो वो खाना पच जाएगा। इस थ्योरी के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज लेके आ रहे हैं, वो टाइम लगेगा अभी लाने में। कुछ स्टूडेंट्स को भी इसमें एज ए वॉलंटियर जोड़ेंगे काम करने के लिए, क्योंकि अभी डॉक्टर से डेटा ले रहे हैं और भी ले रहे हैं। यही सारा थ्योरी देखो कुंडली मिलान पे भी काम करता है कि अष्टकूट मिलान के अंदर हमारे 8 पैरामीटर होते हैं। पहला प्रश्न उठता है कि हमें अष्टकूट मिलान की आवश्यकता ही है ही क्यों? क्योंकि लड़का और लड़की का स्वभाव, उनकी मनोवृत्ति, उनकी अभिरुचि, वो कैसे जिएंगे, दोनों का आपस का लेवल क्या है, उनके बीच में मित्रता और शत्रुता के एंगल, किसी को नॉर्थ अच्छा लगता है, किसी को साउथ अच्छा लगता है, किसी को नेचर अच्छी लगती है, किसी को शोर शराबा अच्छा लगता है। अगर दो कंपेनियन अपोजिट डायरेक्शन के हो जाएंगे तो जीने में दिक्कत आ जाएगी। तो कुंडली के माध्यम से, अष्टकूट के माध्यम से इनके बीच में हम लोग कुछ कंपैरिजन करके कन्वर्ट करते हैं। इसलिए कुंडली मिलान की आवश्यकता होती है, जिससे धन, संतान, सुख और समृद्धि ताकि हमारे जीवन में बढ़ जाए, और यही हमारी फैमिली लाइफ में चाहिए सब। अब कुंडली मिलान को जब हम अष्टकूट मिलान के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो 2 मेथड बनते हैं। पहला बनता है ग्रह मिलान और दूसरा बनता है नक्षत्र मिलान। नक्षत्रों से ऊपर कैलकुलेशन की थ्योरी एस्ट्रोलॉजी जगत में नहीं है। ये 2015 के बाद मुझे मालूम लग गया, क्योंकि वैदिक में जितना मर्जी हम कर लें, हम बोलते हैं नक्षत्र, देखते नहीं, इसलिए हमारी कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं आती है। लाल किताब ट्रिमेंडस थ्योरी पे काम करती है, बट कैलकुलेशन की थ्योरी पे नहीं काम करती है, क्योंकि वहां नक्षत्राज मिस्ड हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से हमारा रोड मैप अच्छा था कि केपी, कस्पल और नाड़ी नक्षत्र तीनों बहुत बढ़िया टूल है। तीनों टूल मेरे को आते हैं। केपी के बहुत बेस्ट चीज करे, कस्पल के तो मैं नहीं करता, लेकिन हमें नाड़ी नक्षत्र का साथ मिल गया, जो थोड़ा सा मेथड हमारे अकॉर्डिंगली मैच करता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अब हमें ग्रह मिलान करना है और नक्षत्र मिलान करना है। नक्षत्र मिलान का पूरा मेथड जो है वो अष्टकूट मिलान के ऊपर डिपेंडेंट करता है, और ग्रह मिलान का पूरा जो चैप्टर है वो वही प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी वाला है। उसको मैं थोड़ा एलोबरेट और दोबारा से कर देता हूँ। यानी कि जिसकी भी शादी हो रही है उसको क्या चाहिए? उसको पैसा अच्छा चाहिए, लड़की कहती है फाइनेंशियली अच्छी होनी चाहिए, तो लड़के की कुंडली में 2, 6, 10, 11, 6, 10, 11, 10, 11 मेजोरिटी प्लैनेट पे होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी प्लैनेट में है तो उसका काम अच्छा चलेगा। लड़की कहती है मुझे तो एजुकेशन ज्यादा देखना, मेरा अपना ही पैकेज 4 करोड़ रुपए का, मैं क्या करूंगी, लेकिन मुझे एजुकेटेड चाहिए। क्योंकि एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एजुकेशन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर देता है, बात करने का तरीका, सलीका, एवरीथिंग एजुकेटेड होना चाहिए आज की डेट में। तो एजुकेशन है तो 4, 11, 5, 11, 4, 9, 11, 5, 9, 11 होना चाहिए। फिर वो कहता है कि मेरे को सिर्फ एक ही इशू है, लड़का भले कम कमाए, भले कम एजुकेटेड हो, लॉयल होना चाहिए। लॉयल के लिए 5, 8, 12 उसके चार्ट में 5, 8, 5, 12 कम होने चाहिए, थोड़े बहुत तो रहेंगे। 5, 11 का 7 होगा तो प्लूटोनिक बन जाएगा, तो करेक्टर अच्छा हो गया। फिर बंदा डिप्रेशन किस्म का नहीं होना चाहिए। कैसे? घर में मेहमान आए हुए, अपना बैठा हुआ अंदर टीवी चला के वेब सीरीज देख रहा है, मुझे जगाना मत, अरे आज ही देखना है, कल देख लियो भाई, आज मेहमान आए हुए। तो डिप्रेशन माने 2168 और 141068 माने कोल्ड नेचर। दोनों बातें अलग अलग है। डिप्रेशन खुद परेशान होता है, और कोल्ड नेचर जिसको खुशी नहीं है, खुशी नहीं है। आपको पार्टीज में जाना चाहिए, दोस्तों के साथ जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ लंच डिनर ऑर्गेनाइज करना चाहिए, लिमिटेड, बहुत ज्यादा लिमिटेड। क्यों?
मंगल नेक हो जाता। तो मंगल नेक होने से क्या होगा, मंगल अच्छा है तो मैरिड लाइफ अच्छी है, क्योंकि सारे सुख सुविधाएं मांगलिक करे मंगल देने वाला है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, 5-8-12 5-8-5-12 को अवॉइड कर। फिर एक बंदा कहता है यार हमारे घर में ना बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, हाथापाई करते थे, मैं उस चीज से फेड अप हो गई हूँ या फेड अप हो गया, है ना, कईयों का होता है, बहुत झगड़ालू किस्म की फैमिलीज होती है। तो 7-8-12 अगर आ रहा होगा तो इसका मतलब झगड़ा करेगा, और 9 प्लेनेट में 7-8-12 है तो हो सकता है हत्या ही ना कर दे। तो ये भी पैरामीटर हो, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है कुंडली मिलान का, बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है। यानी कि इसके बेस पे जब कुंडली मिलान करेंगे तो बहुत अच्छे कंपेनियन की तलाश कर सकते हैं। क्यों, कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि मिक्सिंग तो मिलेगी मिलेगी। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो इग्नोर ही नहीं की जा सकती। हेल्थ, जिसका कस्पल सबलॉर्ड, फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 1-6-8-12 बोलता हूं, और पूरा चार्ट 1-6-8-1-6-12 बोलता हूं, वो बीमार रहने वाला, वो बीमार रहने वाला। और बीमार से शादी करने का मतलब है जीवन खराब करना, जीवन परेशान करना। शादी के बाद कोई इंसिडेंट हो गया तो एक अलग बात है ना, वो डेस्टिनी है। अब आपको फीमेल है तो मेल की केयर करनी पड़ेगी, मेल है तो फीमेल की केयर करनी पड़ेगी, लेकिन शादी से पहले की प्लानिंग में 1-6-8-12 आ रहा है तो इग्नोर करना चाहिए। फिर लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी में जिन्होंने पढ़ा था, अच्छा ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, जो प्रिडिक्टिव जिन्होंने नहीं किया उनको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे ये प्रिडिक्टिव के इवेंट है, सारे के सारे हैं, और जिन्होंने किए उनको रिकैप करा रहे। बाधक नहीं होना चाहिए हमारी कुंडली में, मारक भाव नहीं होना चाहिए, और 6-8-12 की पावर कम होनी चाहिए, तो लॉन्जिविटी अच्छी होगी। और बदले में 5-9-11, तो लॉन्जिविटी भी चेक कर लेते हैं। वैसे लॉन्जिविटी चेक नहीं करना, लेकिन कुंडली मिलान के समय हम देख सकते हैं कि अगर 2 पेयर आ रहे हैं तो उनके बीच में क्या बन सकता है। नेचर हो गया, फ्यूचर, करियर, ये सारी चीजें होगी। फिर बच्चा पैदा करने की पावर बहुत जरूरी है। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ दोनों मेडिकली फिट नहीं है, उनके पास सारे गुण है, आफ्टर 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चे को लेके, क्योंकि बच्चा एक बहुत नेसेसिटी पार्ट होता है फैमिली को आगे चलाने के लिए। तो चाइल्ड बर्थ की पावर के लिए 2-5-11 होना जरूरी है। 1 फुट 10 होगा तो बच्चा नहीं हो पाएगा। यानी कि आप पूरा कुंडली मिलान तो यहीं से कर सकते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद, ग्रह मैत्री करने के बाद, हमारी आगे की दशाएं कौन सी चल रही है, लड़का और लड़की के आने वाले 25-30 साल की दशा बहुत ही बढ़िया आ रही है, तो इसका मतलब हंसी खुशी जीवन जी जाएंगे। अब प्रॉब्लम है, यहां तक हमने ग्रह मैत्री मिलान कर दिया, यानी कि ग्रहों का मिलान कर दिया, और हमने ओके कर दिया कि आपको क्या चाहिए। फैशन फील्ड में कोई अफेयर होने के चांसेस बनते हैं, वो कहता है फर्क नहीं पड़ता, हमारे होते रहते हैं, तो यानी कि वहां पर 5-8-5-12 कोई मैटर नहीं करता, तो उनको इग्नोर कर सकते हैं। कोई दूसरे फील्ड में है जिसको लगता है लॉयल्टी मेन फैक्टर है, तो वो शादी करेगा ही नहीं। किसी को बोल दो तेरी वाइफ के चक्कर होंगे या तेरे हस्बैंड के चक्कर होंगे, करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो चीज आप चाह रहे हो ना, वो कस्टमाइज्ड कुंडली मिला रहे। लेकिन कस्टमाइज कुंडली मिलाने के साथ अब नक्षत्रों का जो मिलान करना है, जिसको अष्टकूट मिलान कहते हैं, वो भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रोल अदा करता है। उसमें हमारे वैदिक सिस्टम में अष्टकूट मिलान के अंदर 8 टाइप के कूट होते हैं, या 8 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। कैसे? पहला होता है हमारा वर्ण मिलाते हैं लड़का और लड़की का, ये नक्षत्रास बेस्ड होता है सारा का सारा, इसकी टोटल वैल्यू होती है 1 नंबर। फिर वश्य होता है, इसकी टोटल वैल्यू 2 नंबर। फिर तारा मिलान करते हैं 3 नंबर। फिर योनि मिलान करते हैं 4 नंबर। अगर इन चारों पॉइंट को देखो तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 पॉइंट मिल गए। सारे गुण मिल जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 36 के 36 गुण मिल गए तो राम जी और सीता जी की जोड़ी बन जाएगी। यानी कि एक दूसरे के लिए एवरी टाइम कॉम्प्रोमाइज, एवरी टाइम कॉम्प्रोमाइज, आप कर लो आप कर लो आप कर लो, तो भी जीवन व्यर्थ। एक तेज होना चाहिए, एक इवेंट में शरीफ होना चाहिए, मतलब समझदार। एक इवेंट में ये तेज होना चाहिए, एक इवेंट में ये शरीफ होना चाहिए, तो बैलेंस हो जाएगा, मैच हो जाएगा। दोनों ही सरेंडर प्रवृत्ति के होंगे तो वो अपना जीवन ही खराब कर जाएंगे। इसलिए गुण मिलान को देखा गया। तो मेरे पर्सनल, अच्छा मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं ना, 2 तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, एक तो मेथड, एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। जिनको मेरा अच्छा लगे मेरा ऑप्ट कर लेना, जिनको नहीं लगे तो इस मर्जी को ऑप्ट कर लेना, मेथड सेम ही। ये ऊपर के जो 4 पॉइंट है, इनको मैं बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता हूं। ये नहीं भी मिलते हैं तो भी शादियां खराब नहीं होती। हाँ, मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन जो 5वें नंबर पे पॉइंट आ रहा है ना, ग्रह मैत्री, ये गजब का पॉइंट है। अष्टकूट मिलान में सबसे ज्यादा वैल्यू मैं इसी चीज को देता हूं, ग्रह मैत्री। अभी मैं आपको 1 बाय 1 सारा बताऊंगा भी सही। हालांकि आजकल आप सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हो, बट नॉलेज होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है और कैसे काम कर रहा है। ग्रह मैत्री का मतलब क्या होता है कि
मेरी कुंडली के ग्रहों का निचोड़ और मेरी वाइफ की कुंडली के ग्रहों का निचोड़ के बीच में अगर कंपैटिबिलिटी है ना, शायद हमारे जीवन में रोज लड़ाई हो, डेली लड़ाई हो, लेकिन उसके बाद भी लड़ते मरते चलते रहेंगे। अच्छा नहीं है, लेकिन चलते रहेंगे। और अगर ग्रह मैत्री नहीं मिलता और बाकी सारे गुण मिलते हैं, यानी कि धन भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग है, उनसे पूछो लड़की से, कहती मेरा जीवन तो व्यर्थ है वाला, अगला जीवन जियो। लड़के से पूछो, कहता बनती नहीं है। यानी कि बीच की जो आपस की कंपैटिबिलिटी है ना, सोच होगी, वो मैच ही नहीं करती। तो मैं ग्रह मैत्री जरूर देखता हूं, बाकी इतने मिले नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 30-35% यहां पर वेटेज होता है, 15% मैंने मैत्री का निकाल लिया, 20% बाकी मैंने कुंडली मिलान किया प्रेडिक्टिव से। उसके बाद हमारे पास आता है गण मिलान। ठीक है, इतना मैच अगर नहीं करेगा तब भी चलता है, इतना मैंने देखा नहीं कि फर्क पड़ता होगा। फिर भकुट और नाड़ी। अब देखो, भकुट, नाड़ी और गण अगर तीनों को जोड़ दें तो स्कोर यहीं पर सबसे बड़ा बन जाएगा, और जिसके पॉइंट ज्यादा होते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होती। तो इसलिए नीचे वाले पॉइंट क्या है, थोड़े से स्ट्रॉन्गर हो गए, ऊपर वाले पॉइंट अगर ज्यादा भी मिलते हैं और नीचे के 4 नहीं मिलते, 3 नहीं मिलते, तब भी वो स्कोर हमारा कम हो जाएगा। तो ग्रह मैत्री मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको मैच कर लेना चाहिए, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कंपैटिबिलिटी आ जाती है। सबसे पहले करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार शारीरिक क्षमता, मानसिक, अच्छा काम सबका मैचिंग का ही है ना, तो वो एट्रीब्यूट्स अलग अलग हो सकते हैं। वर और वधु के जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र अब आप सबको पता है कि जब बर्थ होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र के अंदर चल रहा होता है वो राशि हमारी राशि बनती है, तो वो नक्षत्र हमारा जन्म नक्षत्र। सॉफ्टवेयर खोल के जहां पर आपका चंद्रमा बैठा है, जिनके पास होरोस्कोप है, उस पर क्लिक करना तो पूरा डिटेल आ जाएगा, ये राशि, ये नक्षत्र, ये चरण, एवरीथिंग आ जाएगा, एवरीथिंग। मैं भी दिखा भी दूंगा। एस्ट्रोसेज खोलते हो तो एस्ट्रोसेज के नीचे पूरी समरी आ जाती है कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। ठीक है, कैलकुलेशन में क्योंकि हम यूज नहीं करते, वैदिक में ना ये बहुत ही अच्छी, वैदिक की जब मैं क्लास करूंगा ना, कभी मौका लगेगा तो सुनते सुनते दिल प्रसन्न हो जाएगा। 2 साल तक, 2 साल का पता लगेगा हुआ क्या, कंटेंट अच्छा है लेकिन डेवलपमेंट में काम में नहीं आने वाला। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एक एक योग पढ़ाएंगे ना, विपरीत राजयोगी होता है, ओहो ऐसा मन करेगा मेरा ही तो नहीं है विपरीत राजयोग, काम इतना नहीं करता है। ठीक है, तो अब ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में राशियों को 4 वर्णों में विभाजित किया हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ब्राह्मण की राशि है, ये शूद्र की है, ये वैश्य की है, क्षत्रिय, सबको पता है, फर्स्ट मॉड्यूल में सबको दिया हुआ है हम लोगों ने। वर्ण विचार के समय कन्या के वर्ण से वर का वर्ण उच्च होना चाहिए। अब इसमें ये कॉन्ट्राडिक्ट मत करना क्यों होना चाहिए ना, ये ऋषि पराशर ने बनाया तो होना चाहिए कि वर का वर्ण उच्च होना चाहिए, तो कन्या वहां पर एडजस्ट कर जाएगी। कन्या का वर्ण उच्च होगा तो है ना, नाक की लड़ाई हो जाएगी, उस समय भी होती होगी जरूर, है ना, तो उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। तो 1 अंक मिलता है अगर वर वधु दोनों का वर्ण 1 हो। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ध्यान रखना वो नहीं है कि ये पंडित है, ना 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 ना, ये राशियों के वो किया हुआ है, इसका उस ब्राह्मण से, उस क्षत्रिय से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। कभी समझे तो ब्राह्मण हो गया, ना 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 ना, कुछ लेना देना नहीं। परंतु विद्वान 1 अंक आधा नंबर बनता है, लेकिन एक अंक मानते हैं। यदि वर के वर्ण से कन्या का वर्ण उच्च हो तो 0 अंक मिलता है। वर का व्यवहार कन्या के व्यवहार से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कन्या वर के अनुसार ही व्यवहार करती है, मैंने बता ही दिया आपको, है ना। आज भी वैसे होता ही है, थोड़ा सा मैन डोमिनेटिंग अभी भी है, ज्यादा नहीं है पर है। ये हमारे पास टेबल है, टोटल नंबर इसमें 1 बनता है वर्ण और वधु के हिसाब से। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मान लीजिए किसी की राशि मेष है, लड़के की, ठीक है, राशि अब आपको देखनी आती है, और लड़की की राशि मान लेते तुला, एग्जाम्पल शूद्र कर देते हैं, यानी कि यहां पर क्षत्रिय कर दिया और यहां पर हमने तुला कर दिया। ये टेबल में वर की लाइन चल रही है और ये कन्या की लाइन चल रही है, तो वर की लाइन से चलते हैं क्षत्रिय और लड़की शूद्र, तो 1 नंबर मिल गया, क्योंकि लड़के का जो वर्ण है वो लड़की से उच्च हो गया, शूद्र क्षत्रिय से नीचे हो, तो 1 नंबर पॉइंट मिल गया। तो यानी कि 1 में से 1 का स्कोर आ गया, पूरा इक्वल आ गया। इसी तरीके से और एग्जांपल ले लेते हैं। लड़की अगर हम मानते हैं कुंभ राशि की है और लड़का जो है वो कर्क है, उल्टा कर देते हैं, लड़का करते कुंभ का और लड़की कर देते हैं कर्क, तो शूद्र से जब हम लोग ब्राह्मण में चलेंगे तो 0 पॉइंट आ गया, क्योंकि लड़की का वर्ण उच्च हो गया, तो ये 1 नंबर वैल्यू होगी हमारे पास, 1 में से 1 का स्कोर या 1 में से 0 का स्कोर बना। फिर सेकंड आता है वश्य मिलान।
वश्य मिलान से हम वर और वधु की प्रकृति को, नेचर को जान सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि पहले व्यक्ति जानवरों के संपर्क में ज्यादा रहता था, वही उसके कंपेनियन, उन्हीं को ओढ़ता था, उन्हीं को खाता था, इस कारण उनकी प्रकृति को अच्छे से समझता था। इसलिए मनुष्य की प्रकृति को जानवरों के माध्यम से 5 भागों में विभाजित किया होगा: चतुष्पद, द्विपद, जलचर, वनचर और कीट। डेफिनेशन आप बाद में सब पढ़ लेना, सब नोट्स आपके पास आएंगे। ये मेरे को सिर्फ ब्रीफ बताना है आपको, है बाद में कैलकुलेशन बतानी। ये 5 टाइप के हमने बनाए। इन 5 टाइप का है वश्य मिलान में यदि वर और वधु दोनों में मित्रता है, यानी कि उनके जो 5 एट्रीब्यूट बने तो 2 अंक मिलेंगे। यदि दोनों के बीच शत्रुता है तो 1 मिलेगा, और वश्य और दूसरा भक्ष्य यानी कि बिल्कुल विपरीत हो गया तो आधा अंक, और शत्रु और दूसरा भक्ष्य होने पर बिल्कुल 0 अंक मिलेगा। ये हमने एक टेबल बना। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मेल की मान लेते हैं मेष राशि है, तो मेष राशि का मतलब हो गया चतुष्पद। मेष के आगे देखेंगे ना चतुष्पद लिखा हुआ है। और फीमेल की राशि होगी वृषभ राशि, तो वृषभ के आगे भी अगर हम देखें तो चतुष्पद लिखा हो, यानी कि दोनों चतुष्पद के हैं। तो चतुष्पद मेल और कन्या भी चतुष्पद, तो 2 का स्कोर आ गया। अगर मेल चतुष्पद होता और कन्या वंचर होती तो स्कोर 0 आ जाता, यानी कि 2 में से 0 में। जस्ट टेबल में आपको मैच करना है अपनी राशि से। पहले यहां से जो ऊपर वाले कॉलम से वश्य निकालना है, फिर उनका स्कोर टेबल में मैच करना कितना आ जाएगा। ये कैलकुलेशन सब कंप्यूटर भी करके दे देगा, पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है, किस पर्पस के लिए आ रहा है। तो 2 में से 2 का स्कोर हमारे को वश्य मिलान करना। इसके बाद आते हैं तारा मिलान। हमारी 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र और भी जोड़ा गया, वैसे अभिजीत नक्षत्र होता है, लेकिन 27 नक्षत्र हम लोग काउंट करते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं प्रेडिक्टिव में, हम नक्षत्रास को नहीं लेते, हम नक्षत्रास के लॉर्ड को पकड़ लेते हैं और लॉर्ड की पावर पकड़ लेते हैं। अल्टीमेटली काम वो लॉर्ड ही कर रहा है, क्योंकि हर नक्षत्रास के कोई ना कोई लॉर्ड है। लेकिन जब डिवीजन करते हैं तो हर नक्षत्रास के अपने अपने एट्रीब्यूट बन जाते हैं। तो 27 नक्षत्र हो गए। इन 27 नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र विपत, 5वां नक्षत्र प्रत्यारी और 7वां नक्षत्र वध, ये तीनों अशुभ माने जाते हैं। माने ये 3 हमारे अशुभ नक्षत्र हैं। अब इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, वर के जन्म नक्षत्र से लेकर कन्या के जन्म नक्षत्र तक हम काउंटिंग करेंगे। माने वर का कोई नक्षत्र होगा और कन्या का कोई नक्षत्र होगा, तो वर के नक्षत्र से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 कितनी दूरी पे है ना, उसको 9 से डिवाइड करेंगे। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको नोट कर लेंगे। फिर कन्या से वर को काउंट करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, यानी कि अगर हमारे 3 5 7 बच गए तो स्कोर 0 ही आने वाला है, और अगर बाकी टेबल बच गए तो स्कोर अच्छा आने वाला है। एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एग्जांपल लेते हैं, जो मेल है उसका रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र देखो नंबर 1 के आगे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग के क्रम संख्या डाल रखी है ताकि आप देख सके। और लड़की का नक्षत्र है हस्त, जो 10 नंबर के आगे लिखा हुआ। तो लड़के के नक्षत्र से लड़की का नक्षत्र कितनी दूरी है काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और लड़की का नक्षत्र से लड़के का नक्षत्र कितनी दूरी पे है, 1, हस्त से काउंट करते हैं जहां 10 नंबर लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि हस्त से रोहिणी 19 नंबर पे है और रोहिणी से हस्त जो है वो 10 नंबर पे। 10 को 9 से डिवाइड किया, 1 आ गया रिमाइंडर, और 19 को जब 9 से डिवाइड किया तो 9 2 18, 1 रिमाइंडर बच गया। दोनों का 1 1 बच गया। ऐसे कुछ भी बच सकता है, 3 5 4 कुछ भी बच सकता है। ये 1 1 बच गया। अब 1 1 को तालिका में देखते हैं क्या स्कोर बनता है। यानी कि जन्म नक्षत्र जन्म हमारा 1 नंबर हो गया और कन्या का भी 1 हो गया, तो स्कोर हो गया हमारे पास 3 आ गया। स्कोर हमारा बन गया हमारी वैल्यू के हिसाब से, जितनी भी हमारी वैल्यू आएगी स्कोर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 का, क्योंकि अधिकतम हमारे को 3 ही मिलने हैं यहाँ पे। तो तारा मिलान हो गया। तारा मिलान के बाद हमारे पास अगला जो आर्टिकल आता है वो आता है योनि मिलान। योनि मिलान का मतलब हो गया शारीरिक रूप से एक कंपैटिबिलिटी और सोच विचार। इसको हम सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेंगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग सोच विचार की फिजिकल कंपैटिबिलिटी और सोच विचार किस टाइप का है उसको कंसीडर करेंगे। योनि मिलान से जातक की दूसरों के प्रति सोच व्यवहार और व्यक्तित्व का पता चलता है।
और 14 टाइप की यूनि हमने बनाई है। टोटल हमें अंक मिलते हैं इसके अंदर 4। जैसे पहला अश्व है, दूसरा गज, 3 महेश, 4 सर्प, 5वां श्वान, 6 मजार। मजार होती है बिल्ली, मूषक होता है चूहा, गौ होती है गाय, महिष होती है भैंस, व्याघ्र चीता, व्याघ्र शेर, मृग चीता, मृग हिरण, व्याघ्र चीता, और सिंह शेर, नकुल नेवला, वानर बंदर। हमें मेल और फीमेल दोनों के कैलकुलेट करने, तो हमारे पास अगेन नक्षत्रास है, नक्षत्रास के आगे उनकी योनियां दी हुई। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले वाला एग्जाम्पल ही कि रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र हो गया सर्प, और फीमेल के हस्त नक्षत्र हो गया तो महिष। यानी कि सर्प और महिष दोनों की योनि के कितने पॉइंट बनते हैं? सर्प से काउंट किया महिष तक तो 1 नंबर बना, यानी कि 4 में से 1 नंबर का स्कोर। अगर सर्प होता और अश्व होता तो 3 बन जाते, सर्प होता तो 4 बन जाते। तो जो भी जिसकी योनि का नक्षत्र आएगा, बस उसको टेबल के अंदर कैलकुलेट करके देखने की हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ रही। ये 4 पॉइंट जो है काम करते हैं, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मैंने देखा नहीं है। ये नहीं भी होंगे तो तलाक वलाक ऐसे वाला होने वाला चांसेस नहीं, लेकिन ग्रह मैत्री मिलान मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट। ये अब आप क्या करना, हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, उसके बाद आप सबके और भी नोन होंगे, ये टास्क भी लेना आप, क्योंकि जितना हम रिसर्च करते हैं ना उतना चीजें अच्छी हो जाएंगी। मैत्री मिलान करना, और जिनकी लाइफ में आपस में लड़का लड़की की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना, यानी कि एक दूसरे को गालियां देते होंगे, थप्पड़ मारते होंगे पब्लिक में जाके ना, ये इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, उसके बिना जी नहीं सकती है ना, मतलब अंदर से कंपैटिबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है ना। ये निकालना उनका 5 में से 5 का स्कोर आ रहा हो। और एक क्या होता है, एवरीथिंग सब कुछ है और 5 में से 0 आ रहा होगा ना, उससे पूछो सब कुछ है तेरे पास, पत्ती ठीक नहीं है, बस मैं तो जी रही हूँ, मैंने तो डस्टबिन में अपनी रिस्पेक्ट डाल रखी है, सारा कुछ कर रखा है, ऊपर से ढक्कन भी चढ़ा रखा है पूरा है लोहे का, तो उनका 0 आ रहा हो। और ये मुझे व्हाट्सएप में करना, क्योंकि ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है इसको चेक करने। तो ग्रह मैत्री पे आते हैं। ग्रह मैत्री का संबंध जातक के स्वभाव से होता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है, वह राशि तथा उसका स्वामी ग्रह दोनों जातक के स्वभाव को दर्शाता है। अगर वो परस्पर मित्रों या फिर सेम ही राशि के हों, है ना, दोनों सेम राशि के निकल जाएं, तो फिर तो दोस्त है, तो 5 नंबर मिलेंगे। एक सम दूसरा मित्र तो 4 मिलेंगे। दोनों के ग्रह परस्पर सम हो तो 3 मिलेंगे। एक मित्र दूसरा शत्रु तो 1 मिलेंगे। एक सम और दूसरा शत्रु तो आधा, और दोनों के ग्रह आपस में शत्रुता रखते हैं तो 0। ये टास्क सबको मिल गया, सब लोग लग जाएंगे, मुझे पता है, मुझे मालूम है। कैसे करते हैं कैलकुलेट देखते हैं। हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं। लड़की का जो राशि बनती है उसका लॉर्ड मंगल बनता है, एक का मंगल बनता है और एक का बुध बनता है। तो मंगल से बुध की कनेक्टिविटी देखो क्या हो गई, शत्रु, और बुध से मंगल की कनेक्टिविटी सम हो गई, यानी कि एक शत्रु हो गया और एक सम हो। अगर हम ऐसे बात करते कि सपोज सूर्य बनता है और दूसरा अगर चंद्रमा बनता है, तो सूर्य से चंद्रमा भी मित्र है और चंद्रमा से सूर्य भी मित्र है, तो इसका मतलब वो 5 नंबर का स्कोर है। अब इसको तालिका में देखते हैं कि स्कोर कैसे बनेगा। एग्जाम्पल, लड़के का मेष राशि, तो मेष राशि का मतलब हो गया मंगल, और फीमेल की कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी हो गया बुध। यहां तक तो सबको पता ही है सबकी राशियां क्या है, उनके लॉर्ड क्या। अब टेबल में देखते हैं, मंगल और बुध आधा स्कोर आ, यानी कि अब इनकी जो कंपैटिबिलिटी, क्योंकि एक शत्रु एक सम है, तो अब इनकी जो कंपैटिबिलिटी है ग्रह मैत्री वो वीकर हो गई। ठीक है, ये मेरे खास बंदे का एक चार्ट है, उनके सारे गुण मिलते हैं, बस यही नहीं मिलता, मेरे से 4-5 गुना फाइनेंशियली उनका लेवल है, मकान का लेवल है, लेकिन उनकी मैत्री नहीं मिलती। दोनों से पूछो तो कहते हैं मैं तो जी रही हूँ, कहते हैं मैं भी जी रही हूँ। तो ये मैच करना है, वो बहुत सारे सूत्रों में काम करेगा ग्रह में। इसके बाद आते हैं गण मिलान। मानव को 3 प्रकार के गुणों से विभाजित किया हुआ है, देव, गुण और मनुष्य। तो देव, मनुष्य और राक्षस। देव का मतलब आपको पता है, थोड़ा दयालु प्रवृत्ति का, थोड़ा काम काज के अंदर पॉजिटिव सोच भी रखेगा, देखेगा। मनुष्य थोड़ा लालची है, मनुष्य को चीजें चाहिए, काम करना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है। राक्षस के अंदर है, वो नीच काम भी कर सकता है, वो मैन्युपुलेशन भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं नेचर इंडिकेट करता है। तो 3 भागों में इसको विभाजित हमने नक्षत्रास को किया। ये नक्षत्रास है, जैसे रोहिणी मनुष्य है, मृगशिरा देव है, स्वाति देव है, अनुराधा देव है, कृतिका राक्षस हो गया, अश्विनी देव है। तो दोनों के नक्षत्रास को लिया,
लड़के का अश्विनी नक्षत्र है देव, और लड़की का स्वाति नक्षत्र है वो भी देव, तो देव से देव को टोटल करेंगे तो 6 का स्कोर आ गया हमारे पास। अगर लड़के का देव होता और लड़की का राक्षस होता तो 1 का स्कोर आ जाता। लड़की का राक्षस होता और लड़के का भी राक्षस होता तो भी 6 का स्कोर आ जाता। दोनों ही, अगर दोनों ही चालू है, दोनों ही मैन्युपुलेटिव है। कहता कहां गए थे, मैं बस यहीं गया था। आप कहां गए थे, मैं भी बस यहीं गई थी, तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला। एक ने बता दिया नहीं यार मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूं, मैं वो देव था बेचारा, तो राक्षस ने बोला कर कन्फेस। उसने बेचारे ने कन्फेस किया है, मारा बोतल, तू ये काम करता है वो काम करता है, कंपैटिबिलिटी वीक। तो राक्षस राक्षस मनुष्य, ये समझाने के लिए था है? इसको इग्नोर करना। राक्षस राक्षस मनुष्य मनुष्य और देव देव माने मोर कंपैटिबिलिटी, यानी कि दोनों की कंपैटिबिलिटी वीकर करेगी, वो सपोर्ट करेगी। इसको भी मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं, क्योंकि आज के हिसाब से तीनों एट्रीब्यूट काम करते हैं, बट ठीक है 6 नंबर का स्कोर बहुत ज्यादा होता है गुण मिलान करने के लिए, क्योंकि लास्ट सीढ़ी में आ गए। इसमें एक परिहार भी होता है, यदि कन्या का जन्म नक्षत्र और वर के नक्षत्र से 14वां या उससे अधिक हो, यानी कि जब नक्षत्र काउंट करेंगे 14 के ऊपर चला गया जैसे हम काउंट कर रहे थे, तो परिहार हो जाएगा। और वर एवं कन्या के राशि स्वामी एक ही परस्पर मित्र हो तो दोष परिहार हो जाएगा। ये नोट्स इतने छोटे छोटे और सटीक बना रखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिखी हुई कहानी। आप इसको 4 बार पढ़ोगे रट जाएगा आप, है ना, क्योंकि हम लोग भी ज्यादा यूज नहीं करते ना, मैनुअली सिर्फ कंप्यूटर से बनाते हैं, आप भी ऐसे ही करोगे। बट एक आपके लिए लाइफ लॉन्ग जो नोट्स है काम आने वाले हैं, तो बुक रेफर करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट तो सब वहीं से किया हुआ है। गण भी हो गए हमारे। फिर आते हैं भकुट मिलान। भकुट मिलान के लिए लड़के की चंद्र राशि और लड़की की चंद्र राशि से कितनी राशियों में अंतर है, इसकी गणनाएं की जाती है। कुछ लोग भकुट मिलान को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि भकुट मिलान के बारे में वो कहते हैं कि अगर भकुट मिलान ठीक है, हालांकि नाड़ी में भी कुछ लोग बोलते हैं चाइल्ड बर्थ, इसमें भी चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, इसके अंदर भी विचार बोलते हैं, उसमें भी विचार बोलते हैं। भकुट के अंदर अगर हमारा दोष नहीं लगता है तो हमारे को स्कोर एक तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा 7। और देखा जाए तो इसमें एक लॉजिकल पॉइंट भी है कि राशियों का अंतर यदि सम सप्तक हो, सम सप्तक समझ गए 1:7, माने मेरी राशि 1 नंबर पे है, मेरी वाइफ की राशि 7 नंबर पे, तो मेष और तुला ले लो कंसीडर, यानी कि मेष और 7 नंबर पे तुला। अगर सम सप्तक राशि बने या फिर 3-11 का संबंध बन जाए, यानी कि तीसरे नंबर का और 11वां नंबर का दोनों के बीच में, या 4 नंबर और 10 नंबर, यानी कि सम सप्तक, तृतीय और एकादश, चतुर्थ और दशम, तो ये मिलान उत्तम हुए। देखो राशियों के बारे में पढ़ते थे ना, राशियां क्या काम करती है, यहां देखो सारी राशियां ही चली आ रही है, चंद्रमा ही चला आ रहा है, इतना इंपैक्ट करता है। प्रेडिक्टिव में क्या, वहां चंद्रमा की पावर अगर 4, 5, 9, 11 है, बच्चा कहता है मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ेगा। चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है तब भी पढ़ेगा, अशांत रहेगा तब भी पढ़ेगा। वो कैलकुलेशन बोल रहा है। यहां पर हमारा कंपैटिबिलिटी बोल रहा है कि हमारा चंद्रमा काम किस तरीके से कर रहा है। यदि राशियों का अंतर द्वितीय द्वादश यानी कि 2-12, षष्ठ अष्टम तो आपको पता ही है बहुत ही खराब है, यानी कि 6-8 बने मृत्यु और रोग, ये तो षडाष्टक योग बन गया। लाल किताब में टक्कर, यानी कि मेरी राशि उसकी राशि से टक्कर मार रही है, तो बनने वाली तो है, विचार तो मिलने नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया 6-8, 5-9 और 2-12, 5-9, ये आ जाएगा तो भकुट मिलान मैच नहीं करता। एग्जाम्पल देखते हैं, लड़के की मेष राशि है और लड़की की कन्या राशि है, तो मेष राशि से कन्या राशि कितनी दूरी पे होगी, 6 दूरी पे होगी ना, 6-8 का कॉम्बिनेशन बन गया, तो इसका मतलब स्कोर आ गया 0। अगर लड़के की मेष राशि होती और लड़के की तुला राशि होती तो 1:7 हो जाता, तो स्कोर बन जाता 7, 1:7। सिंपल, मतलब मेरी राशि और उसकी राशि में कितना फर्क है, ये पैरामीटर काम करता है। क्योंकि काम करता है क्योंकि चंद्रमा क्या हमारा डेली बेसिस के ऊपर चलता है, चंद्रमा मूव करता है, आज हमारा मन कैसा है, आज हमारा मन कैसा है। अगर हमारे बीच में 6-8 बना रहेगा तो इसका मतलब षडाष्टक बना रहेगा, दोनों के विचारों से कोई ना कोई रोग, मृत्यु तुल्य कष्टक या भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए भकुट को वैल्यू दिया गया कि 7 नंबर की वैल्यू होगी। इसके बाद हम आते हैं नाड़ी। अच्छा, भकुट दोष के कुछ परिहार भी हैं। अगर भकुट दोष 0 आ जाए लेकिन दोनों के राशि स्वामी 1 हो, है ना, अब ये कैसे हो सकता है, मान लो किसी का मेष राशि है और दूसरे की वृश्चिक राशि है, तो 1-8 बन गया ना, खराब ही हो गया एक तरीके से, लेकिन फिर भी दोनों की राशि मंगल, तो इसका मतलब ये मैच कर जाएगा। तो
तो यानी कि अगर दोनों की राशि सेम हो तो ये परिहार हो जाएगा, यानी कि दोष काम नहीं करेगा। अगर दोनों की राशि स्वामी परस्पर मित्र हो तो भी, और अगर सम सप्तक हो तब भी ये परिहार बन जाएगा। नाड़ी मिलान आखिरी को बोलते हैं नाड़ी मिलान। इसमें टोटल होते हैं 8 पॉइंट। ज्योतिष में नाड़ी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आदि, मध्य और अंत। जैसे शरीर की बीमारी जानने के लिए वैद्य ने वात, पित्त और कफ दोष बताए, इसलिए नाड़ी दोष का संबंध गर्भवती के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से होता है। इसको ऐसा भी बोला जाता है कि ये डीएनए सिस्टम, जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर सेम नाड़ी में शादी हो जाएगी, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे से भाई बहन, समझने के लिए बोल रहा है ना, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन समझ लो पीछे से भाई बहन, इसका मतलब उनका वो जेनेटिक ऑर्डर दोबारा से खराब होने की दिक्कत है, डीएनए कहीं ना कहीं एक हो जाएगा। तो नाड़ी सेम नहीं होना चाहिए, नाड़ी अलग अलग होना चाहिए। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। मेल की अश्विनी राशि है तो अश्विनी के आगे आप देखिए आदि लिखा हुआ, और फीमेल की स्वाति है, उसके आगे अंत लिखा हुआ। स्वाति के आगे अंत और अश्विनी के आगे आदि, यानी कि दोनों की जो हमारी नाड़ी होगी वो अलग अलग होगी। तो हमारा जो स्कोर बन जाएगा यहाँ पर वो अच्छा बन जाएगा, 8 का स्कोर बन जाएगा, आदि और अंत। आदि आदि होती तो 0 बन जाता। ब्राह्मणों के अंदर खास तौर पे नाड़ी मिलान की बहुत ज्यादा वैल्यू। क्यों? अगर पहला वर्ण दोनों का ब्राह्मण ब्राह्मण आ गया और नाड़ी भी सेम आ गई तो शादी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से डीएनए आ रहा है, समझो कि फोर फादर कहीं ना कहीं एक है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो उनको मना कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट इसके भी कुछ परिहार बनते हैं। कुछ स्थितियों में वर एवं वधु की समान नाड़ी रहने पर नाड़ी दोष के परिहार बनते हैं। यदि वर एवं कन्या दोनों के जन्म नक्षत्र एक हो, दोनों की नाड़ी भी एक ही होगी, तो इस प्रकार नाड़ी दोष उत्पन्न होगा, मैंने अभी बताया आपको। लेकिन नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है यदि दोनों एक ही नक्षत्र में, किंतु उनके चरण अलग अलग है, क्योंकि हर नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। अगर चरण अलग हो जाएंगे तो वो परिहार हो जाएगा, यानी कि वो दोष लगेगा। यदि वर एवं कन्या के जन्म नक्षत्र एवं जन्म राशियां अलग अलग किंतु नाड़ी एक है, तो ऐसी स्थिति में उनको नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा, क्योंकि दोनों की राशि का स्वामी एक ही बन जाएगा। यदि वर एवं कन्या के जन्म नक्षत्र अलग अलग हो किंतु राशि एक ही हो, तो ऐसी स्थिति में नाड़ी एक ही होने पर भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा। यदि वर एवं कन्या दोनों के जन्म नक्षत्र निम्नांकित नक्षत्रों में कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुण्य, ज्येष्ठा, श्रवण, उत्तराभाद्र एवं रेवती हो तब भी, और वर एवं कन्या दोनों के राशि स्वामी बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र हो तो भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि नाड़ी दोष के परिहार भी होते हैं, जिसके थ्रू ये परिहार हो जाएगा। पॉइंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली एट आ जाएगा। अब नाड़ी मिल गया, बकुट मिल गया, एक आध मोटा सा और मिल गया तो मिलान हो जाएगा। तो सीमा कहाँ रखी हुई है? सीमा रखी हुई है कि 36 में से अगर 18 गुण मिल जाते हैं तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर ग्रह मैत्री नहीं मिले और लड़का लड़की वैसे वाले नहीं हो जो मैंने आपको केस बताया था ना, शादी करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास 20 प्रपोजल पड़े हुए हैं, तो ग्रह मैत्री को कंसीडर करना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रह मैत्री से नाड़ी, बकुट और ऊपर वाले भी कहीं ना कहीं मैच ही करते हैं, परिहार में आ जाते हैं अगर उनकी राशियां मैच कर जाती, तो उसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूं कि मैच करने के लिए। तो आपके पास देखो टूल क्या हो गया। सबसे पहले आपने प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैच किया कि आपको क्या चाहिए, है ना, जैसे वो कस्टमाइज बनता है ना सबवे के अंदर, वो बर्गर है, क्या चाहिए, टॉपिंग कौन सी चाहिए, चीज कौन सा चाहिए, वैसे लड़के में क्या चाहिए, लड़की में क्या चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, स्मार्ट चाहिए, हैंडसम, सब देख लो, फिर उसको बोलो भैया ये चीज तो इसमें नहीं है, क्या आगे कंसीडर करना है? कहता है हाँ कर दो।
बाकी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कर दिया। अब सेकंड स्टेज आ गया ग्रह मैत्री मिलान। ये मैं आपको मेरा जिस्ट बता रहा हूं आपको, 70% तक सारी कुंडलियां कामयाब हो जाएंगी। इतना बड़ा परसेंटेज बोलते डर लगता है ना, क्योंकि रिसर्च चल रही है अभी। तो ग्रह मैत्री मिलान भी अगर मैच कर जाता है तो अगले फेज पे आ गए। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ढूंढना है मांगलिक दोष। अभी गेम खत्म नहीं हुआ। मांगलिक दोष क्या होता है? 1 4 7 8 12 आपको सबको पता है कि मंगल आ जाए वी बनाएंगे तो मांगलिक बनता है, लेकिन मांगलिक के बहुत सारे परिहार भी होते हैं। अब मांगलिक दोष काम करता है या नहीं करता, पहले उसके बारे में आपको मेरी विचारधारा बता देते हैं। लड़का मांगलिक, लड़की मांगलिक, तो दोष ही कट गया। लेकिन एक बात बताओ, लड़के की कुंडली में मांगलिक है और लड़की की कुंडली में मांगलिक है, दोनों के अंदर दोष है, दोनों एक दूसरे का सर फाड़ेंगे तो शादी कहां बढ़िया चलेगी? वो कहते दोष कट गया, इसका मतलब मार खाते रहो, चुप हुए राजा बन करके, वो बर्तन चाकू, चलेगा नहीं। लड़के का मांगलिक दोष है, लड़की का मांगलिक दोष नहीं है, तो कहते हैं और व्यर्थ, घोर व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? अब एक मारेगा, दूसरा पिटेगा। अब दूसरा मारा था तो कह रहे ठीक चलेगा, है? दोनों कर लेंगे अपने आप निपटारा कर लेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मेथड है ना, दिक्कत है। अगर एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है तो डेथ हो जाएगी, या एक बहुत बीमार रहेगा, या शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, बहुत सारे पैरामीटर है। या मेरा कैच क्या कहता है कि मांगलिक अगर है और अगर उसका मंगल बहुत खराब, कैसे खराब है? 7 8 12, 4 7 8 12, 4 6 8 12, 4 5 8 12, 5 8 12, 1 4 10 8 12, यानी कि गंदे वाले, है ना, गंदे वाले। प्रेम चोपड़ा, रंजीत, अमरीश पुरी, सारे टोली, मतलब शत्रुओं की टोली। अच्छे लोग थे वो, विलन की तरीके से बता रहा हूं। अगर ये मंगल में आ गए, अब ये मांगलिक खतरनाक वाला मांगलिक, इसको काट दो। माने मांगलिक दोष भी हो और अगर ये वाले एट्रीब्यूट आ जाए ना, तो इस कुंडली को ही काट दो, क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। यहां पर इसकी हत्या नहीं होगी तो ये हत्या कर देगा, है ना, मार पिटाई कर देगा, दिक्कत कर देगा, या बैंकक्रप्ट हो गया तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मेरे लिए ये मांगलिक मैटर। और बाय चांस अगर 8 प्लैनेट में 9 प्लैनेट में ये वाली एनर्जी है जो मांगलिक के अंदर भी है, इस चार्ट को बिल्कुल कंसीडर मत करना। और अगर लड़का लड़की आ गए, नहीं जी हम तो ठीक है, हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक केस आपको सुनाया था ना, एक लड़का लड़की का स्टोन डलवाया था, वही चार्ट था लड़की का। हाँ, बस 10-11 थे तो कमा अच्छा रही, तो 3 महीने भी शादी चली नहीं। आप तो वो भगवान मानते हैं, अरे यार उसने तो 3 पहले बता दिया तो नहीं चलेगी। उसका रीजन है मंगल में 7 8 12 है, 5 8 12 है, 9 प्लैनेट में 7 8 12 है। इतना एग्रेशन कि बिना लड़ाई झगड़े के लिए भी उन्होंने अपने आप को तलाक कर दिया। ठीक, ये तो मेरा मेथोडोलॉजी हो गया कि मंगल अगर है दोष और मंगल में अगर ये एट्रीब्यूट आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है। अब उल्टा चलते कि मंगल दोष है दोनों के अंदर, तो पंडित जी ने कहा कट गया, और दोनों के अंदर आ रहा है 5 9 11, 4 5 9 11, तो ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक के पेट में थोड़ा सा भी दर्द होगा ना तो दूसरा पहुंच जाएगा, बहुत तबीयत खराब है, आज मैं खाना बना दूं, काय का मांगलिक दोष है। ऐसे लड़के लड़की तो चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी रिसर्च करना, जो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूं विश्वास करना, ये सारा का सारा ना ये डिकोडेड कंटेंट है, यानी कि वहां से लिया, अपना मटेरियल इसमें ऐड किया है, खाली शास्त्र वाला नहीं है। अब आपको जो भी मांगलिक कुंडली आती है और जिसमें 4 5 9 11 आ रहे हैं, उन पति पत्नी के बीच में एडजस्टमेंट देखना, एक दूसरे के प्रति जान निछावर करने को तैयार होते हैं। और जिनका मांगलिक दोष नहीं है, मंगल उच्च का बैठा हुआ है और 7 8 12 है, या 1 4 10 6 8 12 या 6 12 है, वो बीमार भी होगा तो चाय भी नहीं पिलाएगा उसको, उठा पानी भी नहीं देगा, लड़का लड़की दोनों केसेस में। तो ये मंगल दोष खतरनाक, ये करेक्ट है। अच्छा, जितना आप चेक करोगे ना और मेरे को भेजोगे, उतना डेटा ऐड होगा मेरे पास, तो वो मेरे फिर वो साथ में कोर कमेटी में भी ऐड कर लेता हूं, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि वो डेटा बना रहे हैं, तो करना एक ग्रह मैत्री के ऊपर और मांगलिक के ऊपर, ये दोनों चीजों में मैंने बहुत अच्छी पकड़ बनाई है, आपको मैंने डेटा बता दिया। अब शास्त्रों पे आ जाते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, स्लाइड लगा लेते हैं। आज आपको काल सर्प के 12 काल सर्पों के उपाय भी बताऊंगा, अगर आपके प्रश्न नहीं हुए तो, कि हर घर में जो काल सर्प बनता है, काल सर्प के साथ साथ एडिशनल उपाय क्या करना चाहिए। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा।
Gurukul of Astrology Science. Call